नमस्कार, सबका स्वागत है श्री बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर के इस YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगा लोक प्रशासन जो विषय है, जो बीए पार्ट फर्स्ट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी है, उनकी कुछ शंकाएं होती है कि यह विषय क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। उन शंकाओं के समाधान एवं उनके मन में जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के जवाब देने की मैंने कोशिश की है। सबसे पहले तो एक प्रश्न पहला यह आता है कि यह विषय नया है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक नया विषय है, लेकिन इतना भी नया नहीं है कि पिछले 4-5 महीने में ही इसका जन्म हुआ हो। यह 133 वर्ष पुराना विषय है। एक अध्ययन विषय के रूप में सबसे पहले इस विषय का उद्भव 1887 में अमेरिका में हुआ। 133 वर्ष पुराना विषय है और वह भी सामाजिक विज्ञान में एक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञानों में एक विज्ञान है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये विषय कहाँ से आया। यह न तो 10वीं क्लास में पढ़ा, न 12वीं क्लास में पढ़ा, तो यह विषय राजनीति विज्ञान से निकला हुआ विषय है। 1887 में इस विषय की उत्पत्ति राजनीति विज्ञान से हुई, अर्थात राजनीति विज्ञान इस विषय का मातृ विषय है। मातृ विषय हम यूं कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का जन्म राजनीति विज्ञान से हुआ। राजनीति विज्ञान में से निकला है लोक प्रशासन। 10वीं कक्षा में सभी विद्यार्थियों ने सामाजिक विज्ञान पढ़ी होगी। फिर 11वीं और 12वीं कक्षा में आप लोगों ने राजनीति विज्ञान, जो बीए के विद्यार्थी हैं, जिनके अभी बीए है, उनमें से अधिकांश 12वीं आर्ट से किए हुए हैं, कला वर्ग से। तो 11वीं 12वीं में उन्होंने राजनीति विज्ञान विषय के रूप में राजनीति विज्ञान विषय की पढ़ाई की होगी। तो यह बिल्कुल लोक प्रशासन, बिल्कुल राजनीति विज्ञान के जैसा ही विषय है। अब अगला प्रश्न आता है, मैं क्यों लूं? रुचि नहीं है। कई विद्यार्थी ऐसा पूछते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट चेंज करवाना है, मैं इसे क्यों लूं? आप इसे इसलिए लें क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें लिमिटेड सीट्स होती हैं। किसी भी सब्जेक्ट की लिमिटेड सीट्स होती हैं। इन लिमिटेड सीट्स में से जो मेरिट, जो 12वीं के मार्क्स होते हैं, उनके आधार पर मेरिट बनती है और मेरिट के अनुसार सब्जेक्ट अलॉट किए जाते हैं। तो आपकी रुचि है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको अलॉट हुआ है वो आपके 12वीं के अंकों के प्रतिशत के आधार पर हुआ है, इसलिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको लेना होगा। अब इससे क्या फायदा है? अगला प्रश्न है कि इससे क्या फायदा है? फायदा सब सब्जेक्ट से होता है।
सब सब्जेक्ट्स में फायदा है। प्रत्येक सब्जेक्ट अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में यूनिक। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग खूबी होती है। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप उस सब्जेक्ट में कितना सफल हो पाओगे। डिपेंड करता है कि आप कितनी लगन और तैयारी के साथ उस सब्जेक्ट में अध्ययन जारी रखते हैं। तो फायदे की या नुकसान की बात नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स सिमिलर होते हैं, सबकी अलग अलग महत्ता है। तो इसमें फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। आपको लेने के बाद उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें मैं आपको बता दूं, आपको प्रशासन, प्रबंध, संगठन, राजनीति, संविधान, कानून, नीति, नियम, सरकार, योजनाएं, पुलिस, कंपनी, बजट, भर्ती प्रक्रिया और सरकार के अंदर भारत सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, 3 प्रकार की ये सरकार, और पटवारी से लेकर राष्ट्रपति तक जो कार्मिक होते हैं, जितने भी समस्त कर्मचारियों के बारे में, और जो अपने संघ सरकार की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो यह विषय एक प्रकार से सामाजिक विज्ञान है। यह सामाजिक विज्ञान है। अन्य विषय जो सामाजिक विज्ञान के होते हैं, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वैसा ही यह विषय है। और किन विषयों से ये जुड़ा हुआ है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसमें हम ये देखते हैं कि यह समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, विधि अर्थात लॉ, प्रबंध, मैनेजमेंट, दर्शन, अर्थशास्त्र व अन्य नए जो विषय हैं, जैसे आपदा प्रबंधन है, साइबर सुरक्षा है, तथा कई प्रकार के आर्थिक प्रशासन, वित्त प्रशासन, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, सामाजिक प्रशासन, तुलनात्मक प्रशासन, इस प्रकार की कई इसमें शाखाएं हैं। और यह कई विषयों से अपनी सामग्री लेता है, कई विषयों से सामग्री ग्रहण करता है।
कि विषय नया है, बिल्कुल सामाजिक विज्ञानों में बहुत नया विषय, लेकिन लोकप्रिय विषय है, 133 वर्ष पुराना है। और इसमें जो IAS और जो RAS है, IAS RAS अधिकारी है, वो बनने के लिए प्रशासन को जानना जरूरी है। तो इसमें प्रशासनिक शब्दावली इन सब का ज्ञान हो जाता है, तथा ये GK और GS का जो पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर, जनरल नॉलेज और GS का पेपर पूरा कवर करता है। विषय कहाँ से आया? इसकी उत्पत्ति राजनीति विज्ञान से हुई। राजनीति विज्ञान से निकला हुआ ये विषय है। लोक प्रशासन मैं क्यों लूं? रुचि नहीं है। रुचि होने या नहीं होने का अर्थ ही नहीं है। रुचि होती नहीं है, रुचि बनानी पड़ती है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने जो आपकी मेरिट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब्जेक्ट मिला होता है, तो इसे आप लें। लिमिटेड सीट्स होती हैं और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट अलॉट होते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, फायदा सब सब्जेक्ट्स में होता है। सब सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी महत्ता होती है। सारे सब्जेक्ट्स यूनिक हैं। सब में मेहनत करनी होती है, तभी जाकर सफलता मिलती है। सिलेबस क्या है? सिलेबस में इसमें आप सरकार के, प्रशासन के समस्त चीज़ें पढ़ेंगे और भारत सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, राजनीति के जो विचारक हैं उनको छोड़कर बाकी सब चीज़ें इसमें आएंगी। और संविधान, कानून, नीति, सरकारी योजनाएं, इन सब के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। कंपनी बजट कैसे बनता है, भर्ती कैसे होती है कर्मचारियों की, वो चाहे पटवारी की हो या भारत के जो संघ कार्यपालिका है उसके प्रधान, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, पटवारी की नियुक्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में, यानी सारा कार्मिक प्रशासन इसमें पढ़ना है। और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनसे ये जुड़ा हुआ है? तो उसमें राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, विधि, प्रबंध, अर्थशास्त्र, इन सब से ये जुड़ा हुआ है। और कुछ नए विषय, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, इस प्रकार के इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो यह अपनी सामग्री कई विषयों से ग्रहण करता है। तो यह एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञानों में भी नया विज्ञान है। यह अच्छे अंक भी दिलाता है। इसका जो सिलेबस है उसको छोटा भी माना जाता है। तो रुचि लेकर पढ़ें और बड़ा ही लोकप्रिय विषय आजकल हो रहा है।